हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून सेकेंड हाफ की जनरल रीडिंग्स। ओके, जनरल लव रीडिंग्स। लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, जो पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, आज मैं आपके सामने कर रही हूँ केल्टिक क्रॉस स्प्रेड। ओके, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले एक स्प्रेड मैं आपके लिए करूँगी। ओके, देन आई विल डू अ स्प्रेड फॉर योर पर्सन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। We have 8 of Pentacles, crossed by High Priestess, Queen of Pentacles, Star, Nine of Wands, Ace of Swords, Three of Swords, Knight of Cups, Hanged Man, Seven of Cups. ओके, ओके गाइज, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स क्रॉस्ड बाय हाई प्रीस्टेस। आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन मानते हैं, आपको कहीं ना कहीं नोइंग है इस चीज़ की कि ये कनेक्शन डीप है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं या तो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि ये सोल कनेक्शन है। कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आपको खुद पर वर्क करना है, खुद को इनर वर्क करके हील करना है, तो आप अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। आप ये जो नॉलेज आपको इस कनेक्शन के बारे में हो रही है थ्रू टैरो रीडिंग्स, या जो भी चीज़ें आप इस कनेक्शन के बारे में फर्दर जानने के लिए कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है वो ओवरबर्डन हो रही है। इतना आप काम नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, इतना आप कनेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं जितना आप नॉलेज गैदर करते चले जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। या फिर आपको इस कनेक्शन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और इस पर्सन के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका हायर विजडम आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जीज रिसेंट पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही हैं कि आप में भी बहुत ज़्यादा अपनी एलिमेंट में रहे हैं, एनर्जी आपकी बहुत बैलेंस्ड रही है। बट अब जो है आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेके आ रहे हैं कि नहीं, अब इस कनेक्शन पर अगर मैं वर्क करूँगी या करूँगा तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी करूँगा। तो कुछ ना कुछ आप एक विक्टिम मेंटेलिटी में भी आ रहे हैं कि थिंग्स शुड गो माई वे ऑल्सो। ठीक है, कब तक मैं औरों के हिसाब से चलता रहूँगा या चलती रहूँगी, अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चीज़ें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, दिस इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी फॉर यू। ठीक है, क्राउनिंग एनर्जी में आपका स्टार आ रहा है और नियर फ्यूचर में है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको क्लैरिटी मिल रही है ये बाउंड्री सेटअप करके, अपने लिए स्टैंड लेके। ठीक है, आपने इस पर्सन को भी खरी खोटी सुना दी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने ब्लॉक वगैरह किया हो इस पर्सन को, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अभी ये पर्सन जो है आपसे जो डील कर रहे हैं वो फोर्स्ड हो गए हैं। ठीक है, कि कनेक्शन में ले, आपके लिए थोड़ा सा पेन भी है इस कनेक्शन में, मैनिफेस्ट हो रहा है पेन। और लोग आपको चाह रहे हैं बट आप इस पर्सन की वजह से, इस पेन की वजह से कुछ न्यू पीपल से जुड़ नहीं पा रहे जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे आ रही है कि आप
सराउंडेड हैं गुड एनर्जी से, पर क्योंकि आप स्टक हैं या आप अभी भी हर्टफुल फील कर रहे हैं, तो आप जो है चूज़ कर रहे हैं कि मैं अपना किसी भी चीज़ पे वर्कआउट नहीं करूँगा या करूँगी। हो सकता है मे बी आप एक ही पर्सन के बारे में सोच सोच कर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और आप अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिस करते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। यहाँ पे आउटकम कार्ड जो आ रहा है वो है कन्फ्यूजन, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन ऑल्सो एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती तो मुझे नज़र आ रही हैं, और लोगों के लिए भी। आप में भी अच्छी मैनिफेस्टेशंस अगर कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी रख रहे हैं, तो आप और ऑप्शंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये एक फ्रीडम वाली एनर्जी नहीं है, ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। वाई 3 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर? We have ripeness and receptivity. Okay, I hope you can see the cards. 9 of Pentacles and Queen of Cups. ओके, आप देखिए चाहते हैं कि आपके प्यार की कद्र हो। ठीक है, आप रेडी हैं टू अट्रैक्ट गुड लव। आप जो है इस सिचुएशन के ऊपर निर्भर नहीं है कि सिचुएशन टर्न आउट कैसे होगी या कैसे नहीं होगी, तो ही मैं रेडी हूँ। मतलब इस सिचुएशन ने आपको लव के लिए रेडी तो कर ही दिया है। ठीक है, अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव, आपके लिए और ऑप्शंस आ रहे हैं। ये पेन जो है आपकी हीलिंग का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ सॉर्ड्स। किस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है आपको, किस चीज़ का सच आपके सामने आ रहा है? वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ अब करना नहीं चाहते। ठीक है, एज आई सेड, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इस पर्सन से। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि अगर करना है तो ये करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात आ चुकी है। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर? वी हैव पोस्टपोनमेंट। ओके, तो यहाँ जो आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, डिफेंसिवनेस की एनर्जी, बाउंड्री बिल्टअप करने की एनर्जी, ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को समय देना चाहते हैं, ताकि आप पिक्चर को क्लियरली देख सकें। देख सकते हैं आप यहाँ पे बाकी जो एरिया है वो ब्लैक एंड वाइट है, और दूर का एरिया जो है वो कलर्ड दिख रहा है इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं आप डिले करना चाहते हैं, पर आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, इसीलिए आपने ये बाउंड्री सेटअप करी है। Okay, let's see why 7 of Cups is here. We have the Fool. Okay, तो यहाँ पर एज आई सेड के कन्फ्यूजन की एनर्जी और न्यू ऑप्शंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे न्यू ऑप्शन की एनर्जी आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रही है विद द फूल एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी होने वाली हैं। हो सकता है मे बी आपको एक न्यू पर्सन मिले जो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, बट आपको रेडी टू रिसीव मोड में रहना है। अगर आप इस एनर्जी से, 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से में बैठे रहेंगे तो आप उनको भी भगा देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा रिसेप्टिविटी पे भी काम करने की ज़रूरत है। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर हम कनेक्शन के लिए भी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, कनेक्शन के लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या है? We have Wheel of Fortune crossed by Ace of Cups, King of Wands, 7 of Swords, 7 of Pentacles, 7 of Swords भी आई क्या पीछे पीछे? ओके, 10 of Swords, 9 of Wands, Justice,
नाइट ऑफ कप्स, ये इनके होप्स एंड फियर्स में आ रहा है. ओके, एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, the person you are dealing with, Wheel of Fortune crossed by Ace of Cups. This person is moving on from a situation. ये किसी ना किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, इनको डेस्टिनी पुश कर रही है. आई होप कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिवन महसूस कर रहे हैं. लाइक इनको ऐसा लग रहा है एकदम रेस्टलेस एनर्जी, और टाइम इज़ गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर डे बाय डे. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है एस ऑफ कप्स से. तो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू. ठीक है, ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं. रिसेंट पास्ट में दिस पर्सन वाज टेकिंग चार्ज. ये पर्सन चार्ज लेने के मूड में आए थे, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई नोकाझोंकी हुई हो, या फिर ये पर्सन ने एक्शन लेते लेते ही रुक गए हों. ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा वेट करना चाहते थे. कुछ ना कुछ डिसेप्शन इस पर्सन की लाइफ में है, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन. ठीक है, फीलिंग्स, कोई सिचुएशन, और वो चीज़ के लिए वेट करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर नियर फ्यूचर में ये आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स. ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंड कर रहे हैं. ठीक है, इनको किसी ने चीट किया है, बैक स्टेप किया है. ठीक है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी एनर्जी के लिए ये एनर्जी हो, या फिर इनको गिल्ट हो बहुत ज़्यादा. ठीक है, कि मैंने गलत किया आपके साथ, या मैंने आपको बैक स्टेप किया. इस तरह से इनको लग रहा है. यहाँ पे इनके सबकॉन्शियस में जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स. ये अभी भी डिफेंसिव चल रहे हैं. इनको लग रहा है शायद चीज़ें किसी भी वे में टर्न आउट हो सकती हैं. ठीक है, इनके फेवर में ना रहे, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए थोड़ा सा झिझक रहे हैं, बट इनको इनका कर्मा ज़रूर मिल रहा है. वी हैव जस्टिस कार्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स. ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में. ठीक है, ये पुश फॉरवर्ड करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं. इनके होप्स एंड फियर्स में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स. तो ये अपनी फीलिंग से डर रहे हैं. ठीक है, इनको ये लग रहा है कि लाइक अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ये चीज़ें पहले की जैसी ना हो जाए, वर्कआउट करें ना करें. तो इनके होप्स एंड फियर्स में कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल है. ठीक है, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन. एंड आउटकम कार्ड इनका आ रहा है स्ट्रेंथ. तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करके अपने अंदर एक करेज लेके आके आना चाहते हैं आपके पास, और इनके पास वो करेज आपको लाइक इस टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है. ठीक है, इनके अंदर बाहुबली का बल आ जाए, क्या पता. ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं. वाई 10 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर. वी हैव ट्रस्ट. यस, या तो इन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया है और वो इन्होंने उस ट्रस्ट को लाइक चोट खाई है, या फिर लाइक इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है. ठीक है, इस चीज़ का इनको गिल्ट है. वाई 7 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर. ओके, इट इज कमिंग, 3 कार्ड्स आर कमिंग फॉर दिस. वी हैव नथिंगनेस, आइसोलेशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स. ये आपके एनर्जी में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, एंड करेज. ओके, तो इनको यही चीज़ का अफसोस है कि इन्होंने आपको कुछ भी ऑफर नहीं किया. ठीक है, ब्लैंक आ रहा है. ठीक है, आपको आइसोलेट कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया. एंड नाउ दिस पर्सन इज गैदरिंग करेज. ये करेज जुटा रहे हैं कि आपसे आकर अब खुल के बात कर सकें. ठीक है, इनको कहीं ना कहीं इंटेंस रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा लग रहा है. ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं. बाय जस्टिस इज हियर. वी हैव राइटनेस. यस, अब आपका ये बैलेंस हो चुका है कर्मा जो भी इस पर्सन के साथ था. ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके कार्मिक ही हैं. आपका कर्मा सभी पर्सन से रहता है. एक टाइम रहता है जब आपकी आप सेपरेशन में चले जाते हैं, बट अगर वो चीज़ें दोबारा से सही होती हैं तो वो सही समय पर ही होंगी. ठीक है, जब उनका समय आ जाएगा. द रेबेल. ठीक है, अब ये पर्सन रुकने वाले नहीं है, अभी पूरी बगावत करेंगे इस कनेक्शन के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे. ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर. 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर.
फॉर सक्सेस, हीलिंग एंड मास्टर, ये तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन हील होना चाहते हैं, या ये जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है आपके लिए, टाइमिंग का कार्ड, वेट करने का कार्ड, वो इसलिए आया है कि आप दोनों की हीलिंग हो सके और फिर ये कनेक्शन थोड़ा सा सक्सेसफुल हो सके। और मास्टर कार्ड इज शोइंग मी कि आपको अपने ऊपर पूरा मास्टरी, लाइक ये सोल कनेक्शन टाइप हो सकता है जहाँ पे आपको अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। और जब आप एकदम से लाइक इमोशनली, फाइनेंशियली और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, तभी ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट करेगी, या ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करके ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, बाय नाइट ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव पार्टिसिपेशन। यस, इस पर्सन को बहुत डर है। पार्टिसिपेशन 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ये मैरिज का कार्ड भी होता है इन नॉर्मल टैरो, तो इनको हायर कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ पूरी तरीके से निभा पाएंगे या नहीं, इस चीज़ का इस पर्सन को डर है, इसीलिए ये करेज जुटा रहे हैं। ठीक है, तो ये समय लेंगे, अभी और समय लेंगे। ठीक है, लेट्स सी रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज हैं। For relationship, I am taking 3 cards from this deck and 3 from Osho Zen, and then I will clarify them if needed. We have King of Swords, 10 of Pentacles, Chariot. यस, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं कनेक्शन को। यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी अड़ी हुई हैं, या फैमिली इश्यूज हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी एक साइड रख कर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ चैरिट एनर्जी है, आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप लोगों के अंदर लाइक एकदम ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को एकदम ऐसा लग रहा है टाइम भाग रहा है। ठीक है, क्योंकि अब आपका समय लाइक आने वाला है नज़दीक। वी हैव गिल्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से ना करने का इस पर्सन को गिल्ट है। ठीक है, आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी सोचते रहते हैं। आप लोगों की हो सकता है गिल्ट रहा हो, लाइक ओवरऑल रिलेशनशिप में आप दोनों ने ही कम्युनिकेशन सही से ना किया हो। वाई 10 ऑफ पेंटिकल्स इज योर पास्ट लाइफ, ये ऐसी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये फैमिलीज़ हैं। ठीक है, फैमिलीज़ में से हो सकता है कुछ रिलेशंस जो हैं कार्मिक हो, जिनकी वजह से ये भी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, एंड फॉर चैरियट वी हैव कंपैरिजन। ठीक है, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, बट आप उसका कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन इस चीज़ से ना करें कि पास्ट में चीज़ें क्या हुई। ठीक है, और लोगों से कंपैरिजन ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, कई बार हम पास्ट से चीज़ें देखते हैं कि पास्ट में तो चीज़ें ऐसी थी, तब ऐसे था वैसे था। उस कंपैरिजन का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड ना ही फ़ायदा है कि अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करने का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट तकलीफ़ें फिर भी कम नहीं हो रही हैं। ठीक है, तकलीफ़ें फिर भी रहेंगी, चैलेंजेस अभी भी हैं। चैरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट विक्ट्री या आगे बढ़ना, इट्स ऑल्सो अबाउट कि चीज़ें थोड़ी सी हार्श भी होंगी, जिनके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। ठीक है ना, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। वी हैव एक्सेप्टेंस, तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेके आइए। चीज़ें जैसी हैं, देखिए आपको अगर इस कनेक्शन पे वर्क करना है तो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही आपको पसंद करना पड़ेगा, वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिचुएशंस एकदम से चेंज नहीं होंगी। आपका एक्सेप्टेंस उन चीज़ों को नॉर्मल या अपसेट करेगा। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, और जो भी चीज़ों का आप नहीं बदल सकते, चाहे वो किसी पर्सन का स्वभाव है, चाहे कुछ भी है, सिचुएशन जो पास्ट में हो चुका है, उन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देन वी हैव पीस। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड, पीस।
आई एम बीइंग ऑफ लव, आई एम अ बीइंग ऑफ लव, आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो शांति का मार्ग अपनाइए, ठीक है। ये जो चैरियट एनर्जी है इसको शांति की तरफ लेकर जाइए, ना कि पुराना क्या हुआ, नया क्या हो रहा है, आगे कैसे होगा, ठीक है। पुरानी की बातों को खदेड़ना या कुछ भी जो भी है उसको रिलीज करिए, तभी आप असली चेंज को देख पाएंगे, जब क्योंकि आपके अंदर एक शांति की भावना आ जाएगी, ठीक है। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि पिका कार्ड रीडिंग्स को बिल्कुल भी ना स्किप करें। करियर रीडिंग और जून में जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।